मम्मी जी, आप ही करिए अपनी बेटी के बेटे का काम, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। आखिर इसकी नानी आप हैं। फिर क्यों कब से चिल्ला रही हैं कि शिविन के लिए टिफिन बना दो? शिविन आपका नातिन है, तो आप ही टिफिन बना लीजिए उसके लिए। झल्लाकर बोली राखी अपनी सास कुसुम जी से। कुसुम जी बोली, बहू ये कैसी बात कर रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरी बेटी काव्या ने अपने बेटे शिविन को थोड़े दिनों के लिए अपने मायके क्या भेजा? तुमसे तो एक बच्चा भी सहन नहीं हो रहा, बच्चे के लिए ऐसी बातें बोलती हो। आने दो आज मेरे बेटे को। मम्मी जी, शिविन को आए लगभग 1 साल होने आया है, और 1 साल कुछ दिन नहीं होते। और हाँ, सही कह रही हैं आप। आने दीजिए आपके बेटे गौरव को आज घर, उन्हें भी तो पता चले कि मैं ऐसा सब क्यों बोल रही हूँ। गौरव जैसे ही घर आया, कुसुम जी रोते हुए बोली, बेटा तेरी पत्नी को तो तेरी बहन के बच्चे से इतनी दिक्कत हो रही है कि आज बम जैसे फट पड़ी है मुझ पर। कहती है आप ही संभालिए अपने नातिन को, मुझसे कोई लेना देना नहीं आपके नातिन का। आज तो सुबह इसने शिविन का टिफिन तक रेडी नहीं किया, बोलती है आप ही बनाइए इसका टिफिन। भला ऐसे कोई करता है क्या गौरव? तेरी पत्नी के तो पर निकल आए हैं। गौरव को भी ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, राखी ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? और शिविन सिर्फ माँ का नातिन है क्या? तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या शिविन? गौरव सही तो कहा है मैंने, वैसे भी मैं तो पराये घर से आई हूँ, मेरा क्या लेना देना तुम्हारे परिवार से? राखी बेफिक्री से बोली। ये सुन कुसुम जी फिर से बोली, देख बेटा कैसे बात कर रही है तुम्हारी पत्नी। अभी यही शब्द मेरे मुंह से निकले होते कि ये पराये घर से आई है तो हंगामा मचा दिया होता तेरी पत्नी ने, लेकिन आज तो खुद बेबाकी से अपने मुंह से बोल रही है कि वो पराये घर से आई है ताकि शिविन की जिम्मेदारी से इसका पीछा छूट जाए। गौरव राखी को डांट ही रहा था कि उसकी बहन काव्या घर आ गई, क्योंकि कुसुम जी ने उसे भी फोन पर सब बता दिया था। आते ही काव्या भी राखी पर बरस पड़ी। भाभी इतना भारी पड़ गया क्या मेरा बेटा शिविन आप पर? कितना ड्रामा मचा दिया आपने घर में। मेरे ससुराल में इतने ज्यादा लोग ना होते तो कभी शिविन को यहाँ नहीं रहने देती मैं, लेकिन पूरे दिन घर के काम करके थक जाती हूँ, इसलिए शिविन को यहाँ मायके छोड़ दिया था। आपकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और आपने तो मेरे बेटे के नाम पर घर की शांति भंग कर दी। मुझे क्या पता था कि यहाँ मेरी भाभी को मेरे बच्चे का खाना भारी पड़ जाएगा। कहते हुए काव्या भी रोने लगी। कुसुम जी रोते हुए बोली, काव्या इस घर में अपने दिन पूरे हुए बेटी, तू शिविन को यहाँ से ले जा और मुझे भी कोई वृद्धाश्रम छोड़ दे। गौरव को तो अपनी पत्नी के साथ रहना ही पड़ेगा, इसके पास तो कोई चारा नहीं है। गौरव बोला, खुश हो गई राखी अब तो तुम? इस घर में कलह का वातावरण पैदा करके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे। बेचारी मेरी माँ और बहन को रुलाकर आत्मा तृप्त हो गई होगी तुम्हारी, है ना? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है जो आज मेरी माँ बहन रो रही हैं। राखी ने टेबल पर पड़ा कुसुम जी का मोबाइल उठाया और बोली, तुम्हारी माँ और बहन के एक हड़ियाली आंसू उन्हें ही मुबारक हो। आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। ये सासुमा का फोन आज खुलासा कर देगा कि ये दोनों कितनी सही है। बोलकर राखी ने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसमें काव्या कुसुम जी से कह रही थी, मम्मी मेरे शिविन का अच्छे से ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे ही मेरे बेटे को वहां छोड़ा है। वैसे भी भाभी तो पराये घर से आई है, उस पर तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरे बेटे के लिए उसके दिल में भला क्यों प्यार होगा? खून का रिश्ता तो शिविन का आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे विश्वास है आपसे ज्यादा मेरे बेटे का कोई ख्याल नहीं रख पाएगा। कुसुम जी बोली, तेरी भाभी पर तो मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं है, तू फिक्र मत कर, शिविन मेरी छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित है, मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। तेरी भाभी को तो बस जो काम मैं बता देती हूँ वो कर देती है, उस पराये घर की लड़की से क्या उम्मीद करना। राखी रिकॉर्डिंग बंद करके बोली, गौरव आज 1 साल से शिविन हमारे घर पर है और मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर उसका टिफिन तैयार करती हूँ, फिर उसे तैयार करके स्कूल भेजती हूँ। शिविन के खाने पीने का पूरा ध्यान रखती हूँ, उसको पढ़ाई भी करवाती हूँ। फिर भी तुम्हारी माँ और बहन की बातें सुनो, कैसी बातें करती है मेरे खिलाफ। मैं पराये घर से आई हुई हूँ, मगर मैंने शिविन को 1 साल से अपने बेटे की तरह प्यार से रखा है, मगर सासुमा और ननद रानी को तो फिर भी मुझ पर विश्वास ही नहीं है। कभी भी मम्मी जी को काव्या दीदी का फोन आता है तो वो फोन लेकर सीधे अपने कमरे में चली जाती हैं, मेरे सामने कभी बात नहीं करती। इसलिए मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर ये माँ बेटी क्या बातें करती हैं।
और मैंने उनके फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब तुम ही बताओ गौरव, क्या मैं गलत कह रही हूँ? जब काव्या दीदी को मुझ पर विश्वास ही नहीं है क्योंकि मैं पराये घर से आई हूँ, तो मैं क्यों शिविन के लिए वो सब कुछ करूँ जो मैं अब तक करती आई हूँ? और मम्मी जी ही तो अब तक शिविन का पूरा ध्यान रख रही हैं, तो उन्हें ही रखने दो। फिर अब मैं क्यों रोज उसका टिफिन बनाऊं, उसको पढ़ाऊं, उसका ध्यान रखूं? बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? गौरव बोला, काव्या और मम्मी, आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अब तक राखी ने शिविन के लिए इतना सब कुछ किया है, मगर आप दोनों के ऐसे व्यवहार ने राखी का दिल छलनी कर दिया है। इसलिए मैं भी राखी का ही साथ दूंगा। अब आप दोनों को जो करना है वो कर सकती हैं, क्योंकि आज मैं भी ये जान गया कि एक बहू कितना भी कर ले मगर फिर भी ससुराल वाले उससे खुश नहीं होते। राखी बोली, गौरव, सबसे बड़ी बात तो तुम्हें अब तक पता ही नहीं है कि दीदी ने शिविन को 1 साल से यहाँ क्यों रखा है। अगर शिविन वहाँ उनके साथ रहेगा तो उन्हें भी सुबह 5 बजे शिविन के लिए टिफिन बनाने उठना पड़ेगा, और ऊपर से काव्या दीदी को अपने जेठ जी के दोनों बच्चों का भी टिफिन बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शिविन को अपने मायके भेज दिया ताकि वे खुद वहाँ ससुराल में सुबह 7 बजे आराम से उठ पाए, और यहाँ भाभी के 5 बजे उठने पर भी भाभी के खिलाफ माँ बेटी पंचायती करें। गौरव ये सब सुनकर अपनी बहन पर शर्म महसूस कर रहा था, और बहन की करनी धरनी में साथ देने वाली अपनी माँ पर भी उसे हैरानी महसूस हो रही थी। अब तो काव्या वैसे भी शिविन को यहाँ रहने नहीं दे सकती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश उसने माँ से फोन पर भाभी की बुराई ना की होती तो आज ये सब नहीं होता। वैसे भी कुसुम जी से तो घर का कुछ काम नहीं होता था। सुबह 5 बजे उठकर शिविन का टिफिन तैयार उसकी भाभी राखी करती थी। वो शिविन को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, मगर काव्या ने सब अपने ही हाथों से बिगाड़ दिया, और अब कुसुम जी भी काव्या का साथ नहीं दे सकती थी। उन दोनों को अपने किए का पछतावा था, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसा हाल हो गया था दोनों का। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। एक लड़की जो अपने ससुराल वालों के लिए इतना करती है, उसे अगर ससुराल वाले इस बात का श्रेय दे दे तो वो और दिलो जान से उस घर के लिए करती है, मगर उसे बदले में फिर भी अगर अपमान ही मिले तो वो ससुराल वालों के लिए करना ही छोड़ देती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।